आरसीएफसी बचाव संघर्ष समिति की ओर से जोगिंद्रनगर में आयोजित विशाल रैली में क्षेत्रवासियों का भारी जन समर्थन देखने को मिला। रैली में व्यापार मंडल, किसान संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, पंचायत प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेकर आरसीएफसी को जोगिंद्रनगर में ही बनाए रखने की मांग का समर्थन किया। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार के मन संस्थान के स्थानांतरण के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि आरसीएफसी जोगिंद्रनगर और आसपास क्षेत्रों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। संस्थान के माध्यम से किसान पारंपरिक खेती के साथ जड़ी बूटी और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आरसीएफसी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रयोगशाला प्रमाणित बीज, नर्सरी सुविधा, प्रशिक्षण व आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाता है। रैली में शामिल लोगों ने एकजुट होकर सरकार से आरसीएफसी को जोगिंद्रनगर में ही बनाए रखने की मांग की। समिति ने स्पष्ट किया कि किसानों और जोगिंद्रनगर के व्यापक हित से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान को किसी भी सूरत में क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखा जाएगा। संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी है और आगे भी रहेगा। साथियों, ये लड़ाई केवल संघर्ष समिति तक नहीं है, ये लड़ाई जोगिंद्रनगर तहसील के लोगों की लड़ाई है। हमको यहाँ इतने से एक आक्रोश रैली से काम नहीं होगा। हमारे को घर घर जाना पड़ेगा, महिला मंडलों को लाना पड़ेगा, गांव गांव में जाना पड़ेगा, हर एक जवानों को इकट्ठा करना पड़ेगा और इस प्रकार की रैली करेंगे। सरकार के कान की जो जूं है, जो नहीं रिंग रही है, वो जूं रिंगेगी और रिंगेगी। टाइम आएगा। हमारे यहाँ पर जो भी वक्ता थे जिन्होंने इस संस्था के बारे में डिटेल में बता दिया है, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि 1958 में शुरू में आयुर्वेदिक का जो यहाँ पर फार्मेसी शुरू हुई थी, जोगिंद्रनगर हिमाचल में हुई थी। कारण कि यहाँ की जो आबहवा है, यहाँ का जो वातावरण है, वो यहाँ के लिए सूट करता था। उसके माध्यम से 2017 में जब यहाँ पर अपना आरसीएफसी का जो संस्थान खुला, उसका काम चला, लेकिन यहाँ हमारी कमी बिल्कुल रही है। चाहे वो विभाग की कमी हो, चाहे हमारे प्रतिनिधियों की कमी हो, लोगों को जागृत नहीं किया गया। यदि जागृत किया गया होता, जगह जगह में इसके कैंप लगाए होते, तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। आज ये नौबत नहीं आनी थी। आज हमारे नवयुवक को जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनको मुश्किलात होगी। किसान जो यहाँ से अपनी फसल उगा करके यहाँ सपोर्ट कर रहे थे, उनको मुश्किल हो रही है। जो लोग व्यापारी लोग हैं, इसके माध्यम से अपना पैसा कमा रहे हैं, उसको मुश्किल हो रही है। 7 स्टेटों में इसका व्यापार चल रहा था। आज क्या हो गया कि इसको यहां से बदली करके सोलन भेजा। इसके बारे में ठोस सबूत विभाग को देना चाहिए। हमारे पास, हमारी जनता के पास से बताना चाहिए कि इसका क्या कारण था कि यहां से आप शिफ्ट करके सोलन ले जा रहे हैं। क्या यहाँ के लोग नालायक हैं? क्या यहाँ की जनता नालायक है? नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है दोस्तों, और सम्मान की लड़ाई के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज आए, अगली बार और ज्यादा एकत्रित होकर के, चाहे हमारे को चक्कर जाम करना पड़े, लेकिन हम इस संस्था को जोगिंद्रनगर से सोलन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो यानी कि हम सर आरसीएफसी से जुड़कर जो औषधि पौधे उगाते हैं, मेरे जो शुरू कर रहे थे कांगड़ा जिला कांगड़ा में, जहाँ जो है ब्राह्मी पर मेरी लगभग जो है इस समय 100 लोग जो है काम कर रहे हैं, जिनको कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा मुनाफा हो रहा है। उस मुनाफे का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है आरसीएफसी को, जिन्होंने हमें इस राहत पर इस चीज को करने के लिए जो है यहाँ पर तो आगे बढ़ाया और उनको जो समय समय पर उन्होंने जो हमें परीक्षण दिया। समय समय में जैसे हमारा ब्राह्मी का या किसी भी चीज का टेस्टिंग करवाते हैं, तो उसकी रिपोर्टें हमारे प्रस्तुत करवाई। ये इसी कारण आरसीएफसी के समर्थन में, जो आरसीएफसी का हमारा एक समिति समूह बना है, उसके समर्थन में हम यहाँ पर टीम के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और इसी के साथ आगे भी हम इसी को लेकर कार्य करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा जो आरसीएफसी है उसको स्थानांतरित न किया जाए, ताकि हम लोगों को जो इस कड़ी से जुड़े हुए हैं, ताकि उस कड़ी को ना तोड़ा जाए, हम लोगों का विश्वास ना तोड़ा जाए। जो लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, उनके विश्वास पर कोई विश्वासघात न किया जाए। लिहाजा मैं चाहूंगा कि हमारे इस आरसीएफसी को यहीं पर, यानी कि जोगिंद्रनगर में, क्योंकि बहुत दूर दूर से जैसे कि हम तैयार करते हैं जड़ी बूटियों को, तो उनके साथ भी कांटेक्ट हमारा वो इसी के थ्रू, आरसीएफसी के थ्रू, यानी जोगिंद्रनगर के थ्रू हम तक पहुंचते हैं।
हम तक का मतलब कि कांगड़ा और जोगिंदर नगर में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, तो हम नजदीक होने के कारण हमको इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट कांगड़ा जिला के किसानों को भी इसका फायदा मिलता है। मैं चाहूंगा कि आरसीएफसी का जो है यहाँ पर रुकाव और झुकाव, मेरे जितने भी समस्त टीम वर्कर हर के हैं, तो वो इसके समर्थन में हम आरसीएफसी की समिति को समर्थन दे और आगे जो है जो भी इनका गाइडलाइन हमें मिलेगी, हम आगे भी आपको जो है पूरा समर्थन और पूरा जो भी विश्वास होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की, नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेह चंद ज्वेल जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेल्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।